अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो ये सब? मैं मर जाऊंगा। बताते नहीं हो यार, कुछ भी वैकेंसी नहीं आ रही गवर्नमेंट की। अरे आई हुई है, बहुत सारी आई हुई है भाई, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आई हुई हैं। रुक जाओ, बात कर रहे हो। दोस्तों अगर आप भी फोर्स में सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल बनना चाहते हो तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए भाई। दोस्तों ये एंटी नारकोटिक फोर्स एएनएफ असल में होती क्या है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, रिटर्न फिजिकल इंटरव्यू, कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, इसकी ड्यूटी क्राइटेरिया क्या होता है, ड्यूटी कहां पर होती है, किस टाइप की होती है भाई, इसमें आपको सैलरी क्या मिलने वाली है डिफरेंट रैंक्स पर, और दोस्तों सबसे आखिर में इस पर प्रॉपर अप्लाई कैसे करना है। आज की इस वीडियो में टू द पॉइंट इन सब बातों को क्लियर करने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद साद अलवी और आप देख रहे हैं कानून वाला भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एएनएफ यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स, आखिर ये होती क्या है दोस्तों? हमने पुलिस सुना है, एएसएफ सुना है, रेंजर्स सुना है, एएनएफ। दोस्तों असल में एएनएफ का जो बेसिकली काम होता है, ये स्पेशली एक फोर्स डिजाइन की गई है मंशियात की स्मगलिंग और उसकी खरीदो फरोख्त के लिए। आगे चल के मैं आपको पूरा बताऊंगा आसान अल्फाज में कि भाई इनकी ड्यूटी कहाँ पर होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंट्रो में बताया। तो ये बेसिकली अगर टू द पॉइंट बात करें तो ये मंशियात के रिलेटेड इनका काम होता है। आगे चल के मैं आपको ब्रीफ भी बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी रिसेंटली बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, जो एक बहुत अहम इसमें वैकेंसीज हैं, वो है सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल की। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी फिजिकल क्राइटेरिया, जो इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यूनिफॉर्म जॉब के लिए इसमें चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, एएसआई हो या कांस्टेबल हो, यूनिफॉर्म पर्सन्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपकी 5 फुट 7 इंचेस की हाइट मेल के लिए और 32 और जा पूछ क्या 5 फुट 7 इंचेस मेल के लिए और साथ में 32-34 इंचेस का चेस्ट, यानी कि नॉर्मली आपका 32 इंचेस का नॉर्मली अगर जैसे नापेंगे, और विथ फैलाव एक्सपेंशन के साथ 34 इंचेस का होना चाहिए, यानी कि 2 इंचेस की इसमें एक्सपेंशन मांगी गई है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की इसमें 5 फुट 4 इंचेस की हाइट मांगी है, यानी कि ये बड़े कद के लोग प्रीफर कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आप एडवर्टाइजमेंट में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम इन 3 वैकेंसीज का मैं आपको बताता हूँ। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ बैचलर रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें अक्सर लोग कहते हैं 16 ईयर्स वाला या 14 ईयर्स वाला। दोस्तों बीए, बीएससी, एडीए, एसोसिएट डिग्री 14 ईयर्स वाली चल जाएगी इसके अंदर। उसके अलावा अगर मैं एएसआई की बात करूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है सेकंड डिवीजन में। सब इंस्पेक्टर में भी सेकंड डिवीजन मांगा गया। सेकंड डिवीजन का मतलब ये होता है 45 से जो अबव परसेंटेज होती है वो सेकंड डिवीजन होती है। समझ आ गया सेकंड डिवीजन का भी। और कांस्टेबल में इसमें मांगा है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक, वो भी सेकंड डिवीजन के अंदर। 45 से अबव परसेंटेज वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पर 18 से 30 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जरा सा मैं टेस्टों के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, टेस्टों के बारे में एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं किया गया, तो लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं कि इस पर टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों पुरानी वैकेंसीज को देखते हुए और जो एएनएफ के स्टाफ हैं जो अभी सर्विस कर रहे हैं, उनसे पूछने पर यह पता लगा है कि इसके अंदर फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, जिससे कि नॉर्मली देखा जाता है पुलिस के अंदर या एएसएफ के अंदर जो भी होता है। तो दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में मेल्स के लिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मेंशन नहीं है, तो फीमेल्स के लिए एक्सपेक्टेड है कि 1.6 किलोमीटर रनिंग जो है 10 मिनट में नॉर्मली फोर्सेस में रिक्वायर्ड होती है। तो अपना रनिंग का जहन माइंड बना लें, क्योंकि अगर फोर्स में जाना है तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। साथ में आपके 22 सिटअप और 22 पुशअप्स, ये मेल्स के लिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये स्टाफ्स के अंदर से स्टाफ जो है ऑन ड्यूटी, उनसे पता करने पे पता चला है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा इस फिजिकल टेस्ट के बाद, कुछ टाइम के बाद वो एमसीक्यू बेस होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फिर ये सारे टेस्ट होते हैं बस। इस पे हमारी ड्यूटी कहाँ पर होगी, ड्यूटी का क्या क्राइटेरिया होगा, और दोस्तों सैलरी क्या मिलेगी, इस पर अब बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो है ये ऐसी फोर्स डिज़ाइन की गई है और इनको एक डेजिग्नेटेड काम दे दिया है, मतलब कि मंशियात के रिलेटेड काम करेंगे। दोस्तों इनकी जो ड्यूटी होती है, अब मंशियात की जो स्मगलिंग हो रही है, जहाँ जहाँ स्मगलिंग हो सकती है वहाँ ये ड्यूटी करते हैं। जैसे कि आपके एयरपोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह जो होती हैं जहाज़ों की शिप वाली पोर्ट्स, इसके अलावा बॉर्डर्स पे भी ये इनकी ड्यूटी लग सकती है। तो दोस्तों ये इनकी ड्यूटी का होता है। अच्छा, ड्यूटी इसमें क्या होता है, ये फोर्स है, तो इसमें अब लोगों के जहन में आ गया किस किस्म की ड्यूटी होगी। दोस्तों बेसिकली चेकिंग की ड्यूटी होगी। चेकिंग के आपके पास पैसेंजर्स आ रहे हैं, डिफरेंट लोग आ रहे हैं, शको शुबात के ऊपर आप उनको चेक कर रहे हो
चेकिंग का काम हो गया, उसमें आप क्वेश्चनिंग करोगे, उनसे इंटरोगेट करोगे। इसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी ड्यूटी, वेपन के साथ जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, और आईटी के रिलेटेड भी इसमें बहुत काम होगा। दोस्तों फोर्स में ये होता है कि आपके जिस तरह के स्किल्स होते हैं उस तरह से आपको यूटिलाइज किया जा सकता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। इसमें आप आईटी के रिलेटेड अगर आपको काम आता है तो आपका जो भी रैंक हो आप यूटिलाइज हो सकते हो फोर्स के अंदर। तो इस तरह की आपकी ड्यूटी होगी, तो ड्यूटी का माइंड बना लें। अच्छा, एक और बात, इसमें आपकी ऑल ओवर पाकिस्तान ड्यूटी लग सकती है। प्रीफर करेंगे बाद में कि भाई बंदे को उसके घर के पास पोस्टिंग दें, लेकिन क्योंकि ये फेडरल की जॉब है तो इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान भी जाना पड़ सकता है अगर वो आपकी पोस्टिंग हो जाए तो ये अपना माइंड बना लें। अच्छा दोस्तों, इसमें सैलरी जो है वही चीज़ है सब इंस्पेक्टर की। मैं आपको बताऊं, सब इंस्पेक्टर क्योंकि BPS 14 है, इसकी 70K तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी। इसके अलावा ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसकी दोस्तों 60 प्लस सैलरी एक्सपेक्ट करी जा रही है, और स्टार्टिंग सैलरी जो है। और साथ में कांस्टेबल उसका 7 ग्रेड है, BPS 7 है, तो इसकी 50 या 50 प्लस सैलरी आपको मिलने वाली है। सैलरी यही होगी, इसमें सिर्फ 1000, 2000, 4-5 हज़ार का डिफरेंस होगा तो होगा, लेकिन यही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगता है कि आपको बताऊं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब मैं आपको अप्लाई का तरीका इस पर बताता हूँ। इस पर बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही ईजी तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, बहुत ही आसान है। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है। अगर आप इस पर इंटरेस्टेड हो, आपका क्राइटेरिया पूरा उतरते हो उस पर, तो अप्लाई लाजमी करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हो, एक बहुत ही अच्छी जॉब है आपके लिए। तो अप्लाई का तरीका ऑनलाइन क्या है वो हम देखते हैं। दोस्तों, इस पर अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है, अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी, और वहां जाकर ज्वाइन ANF लिखना है और ये वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ANF के पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करके न्यू अकाउंट बना लें, सिंपली लॉग इन कर लें। लॉग इन करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट करनी है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन डिटेल अपडेट करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो भी अपडेट कर दें, अदरवाइज वहाँ आई हैव नो जॉब एक्सपीरियंस पर क्लिक कर दें। ये तमाम डिटेल्स अपडेट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन शो हो जाएगा अप्लाई हियर का। वहां पर जाके आप इजीली किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर मैंने क्लिक किया और अप्लाई कर दिया, सिंपली अप्लाई हो गया। बहुत ही ईजी है अप्लाई करने का तरीका। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली अपना चालान पेड करना है। आपके सामने चालान की डिटेल्स आ रही होंगी। आप यहाँ पर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, उसका चालान भी पेड कर सकते हैं। आपने सिंपली जनरेट स्लिप पर क्लिक करना है और आप ये चालान ऑनलाइन जमा कराएंगे वन लिंक बिल के जरिए। अगर आपको वन लिंक बिल का नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं और किसी से पूछ सकते हैं। ऑनलाइन चालान आपका सबमिट हो जाएगा और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। टाइम बहुत कम रह गया क्योंकि 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अभी रेंजर्स की वैकेंसीज भी आएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के बनाता हूँ वीडियो बहुत जल्द। ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता था कि इस पर अगर जो बंदा अप्लाई करना चाह रहा है, जिसके सामने ये वैकेंसी आई है, उसे ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ताकि बाद में अगर वो अप्लाई करे उसको मसला ना हो। अच्छा, एक बंदे ने मुझे पर्सनली पूछा था इंस्टाग्राम के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको जवाब देता रहता हूँ। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं। कुछ भाई रह जाते हैं, कुछ भाई बहनें रह जाते हैं मेरी, तो मैं उनसे माजरत करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनको देता रहूँ। और मैंने इंस्टाग्राम का एक चैनल भी बनाया हुआ है जहाँ पर मैं यही डेजिग्नेटेड चीज़ें बताता रहता हूँ। इंस्टाग्राम का हमारा एक चैनल है, तो उस पर मैं वॉइस मैसेज भी कर देता हूँ। कोई मटेरियल ऐसा होता है कि जिसमें आपको फ़ायदा हो टेस्ट के हिसाब से या आपको जॉब के हिसाब से, तो बहुत वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। तो वो उसको भी आप चैनल ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज भी कर सकते हो। वहाँ मैं इस तरह की चीज़ें बताता रहता हूँ। अच्छा दोस्तों, ऐसे ही एक भाई ने हमें कमेंट किया था, मुझे मैसेज किया था कि भाई मैं पुलिस कांस्टेबल में जाऊँ या ये, मतलब कौन सी बेस्ट है, एक नारकोटिक्स का कांस्टेबल या पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है, मैं आपको टू द पॉइंट बात बताता हूँ। सैलरी में उतना डिफरेंस नहीं है, सैलरी 19-20 है, कोई मसला नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूँ, पुलिस कांस्टेबल में एक आपको बेनिफिट क्या है कि आपकी ड्यूटी आपके होम टाउन में होती है। आपको टेंशन नहीं है कि आपको बाहर भेजेंगे, और आप अगर लगन के साथ काम करते हो आपको हर जगह बेनिफिट मिलता है। लेकिन पुलिस कांस्टेबल की भाई वैकेंसीज बहुत ही मुश्किल, सिंध पुलिस में अभी नहीं आने वाली। मुझे नहीं लगता कि अभी आएँ, क्योंकि अभी रिसेंटली इतनी भर्तियाँ हुई हैं, अल्लाह करे आ जाए, मैं तो दुआ करता हूँ, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो मिल जाए उसको पहले अवेल करें, क्योंकि आपकी एज तो निकल रही है ना, बाद में आपको टाइम मिले या ना मिले, मौका मिले या ना मिले, तो जो मिल रहा है उसमें आप घुस जाएँ, बाद में उस पर भी अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं। तो इस पर अप्लाई करें, हो जाता है तो वेल एंड गुड है, फेडरल की जॉब है, और साथ में अपनी स्टडी तो कंटिन्यू रखें ही रखें, ताकि दूसरी इससे अबव रैंक्स पे भी आप अप्लाई कर सको मेरे भाई और मेरी बहनों। तो ये बात है भाई, जो मिल रहा है उसको ले लें इन शॉर्ट। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो। एक लाइक, एक कमेंट कर दें, आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जॉब लग जाए। तो ये सब बातें हो दोस्तों। आप लोग ये रोज़े किस तरह जा रहे हैं मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।